और दिल्ली में नगर निगम से निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म होते ही कहीं न कहीं भू माफियाओं का नगर निगम के पीले पंजे का खौफ जहन से निकल चुका है और बेफिक्र होकर बुराड़ी इलाके में बिल्डर माफिया ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से इमारतें बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां शासन प्रशासन आखिर मौन क्यों है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली का बुराड़ी इलाका भूमाफियाओं के आतंक के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इस इलाके में अवैध रूप से कॉलोनाइजर कॉलोनियां काटते हैं। वो बिल्डर माफिया ग्राम सभा की जमीनों पर नई बिल्डिंग को अवैध रूप से बनाकर तैयार करते हैं और बेचते हैं। एक शिकायतकर्ता के मुताबिक बुराड़ी के सत्य विहार में ग्राम सभा की खसरा नंबर 527 पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा किया और बिल्डिंग बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। केंद्र में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, बात 1981 की कर रहे हैं, उस टाइम पर इंदिरा गांधी की तरफ से 20 सूत्रीय योजना के तहत जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी, रहने के मकान नहीं थे, उन लोगों को 120 गज के प्लॉट दिए गए थे। समय बदलता चला गया और समय के साथ हालात भी बदल गए। आज भाजपा की केंद्र में सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो उन गरीबों को प्लॉट और मकान दिए गए थे, उनके ऊपर अवैध रूप से भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। बुराड़ी इलाके में लगातार भूमाफिया इस कदर सक्रिय हैं कि इस बार भूमाफियाओं की नजर सत्य विहार में गरीबों को मिले ग्राम सभा के प्लॉटों पर है। सत्य विहार में रहने वाले राम अवतार त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 1981-82 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी का शासन था, इंदिरा गांधी ने गरीब बेसहारा लोगों के लिए 20 सूत्रीय योजना के तहत बुराड़ी के सत्य विहार खसरा नंबर 527 और 527 पर 120 गज के दर्जनों भर प्लॉट गरीबों के रहने के लिए दिए थे। लेकिन हालात और समय बदल गया। उन गरीबों से कुछ भूमाफियाओं ने प्लॉटों पर अवैध रूप से कब्जा कर एक चौड़ा रास्ता निकाल दिया। शिकायतकर्ता का आरोप ये भी है कि इस ग्राम सभा की जमीन पर जिस बिल्डर माफियाओं ने अवैध कब्जा किया वो आदेश जैन और कपिल गौड़ है। लोगों ने कई बार इस मामले में प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। वहीं स्थानीय निवासी दिलीप सिंह ने भी बिल्डर्स माफिया कपिल गौड़ पर आरोप लगाए हैं। ये भूमिहीनों को मिले और प्लॉट है 120 गज के। भू माफियों ने, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये प्लॉट है, जबरदस्ती ये रास्ता निकाल रहे हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये गेट लगा दिया है, इसके अंदर भी ग्राम सभा की जमीन है। भू माफिया जबरदस्ती इसमें फ्लैट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब आदमी है, जो भूमिहीन है, उनके प्लॉटों पे ये रास्ता निकाल रहे हैं। जी, ये सन 80-82 में प्लॉट मिले थे गरीबों को। ये 90 साल की रिलीज पे प्लॉट मिले थे और कुछ भूमाफिया लोगों ने यहाँ पर कब्जे करके अवैध और अपने आप रास्ते बना लिए हैं। 8 फुट के रास्तों की जगह उन्होंने 16 फुट के रास्ते कर दिए हैं और इस ज़मीन पे बहुत टाइम से यही झगड़ा चल रहा है। गरीबों को भगा दिया है, कुछ लोग गरीब परेशान होकर चले गए हैं और कुछ अब अपनी ज़मीन होने के बाद भी ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बदमाशों को बुला लेते हैं, रात को खाली करा देते हैं, मार पिटाई करते हैं उनके साथ। दिल्ली में नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। हर जगह नई कॉलोनियां, गलियां, इमारतें तोड़ी जा रही हैं। तो वहीं बुराड़ी में भूमाफिया इस तरीके से सक्रिय है कि अवैध रूप से नई कॉलोनियां बसा रहे हैं। कुछ जगह ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर इमारतें बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे में नगर निगम समय रहते हुए भूमाफिया पर शिकंजा कसे और अतिक्रमण फैलने से रोका जाए, ताकि भविष्य में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ ड्राइव दोबारा न चलाया जाए। बुराड़ी के सत्य विहार में रहने वाले शिकायतकर्ता राम अवतार त्यागी का आरोप है कि उन्होंने आदेश जैन और कपिल गौड़ के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो ग्राम सभा की ज़मीन गरीबों को मिली थी, उस पर जबरन कब्जा किया और उस पर एक रास्ता बना दिया, जो कि रास्ता सीधा उस जमीन पर जाता है, जहां पर अब ये दोनों बिल्डर माफिया इमारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अवैध रूप से फ्लैट बनाए जाएंगे और उन फ्लैटों को कहीं ना कहीं बेचा जाएगा। लेकिन अब जैसे ही नगर निगम में निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ, वैसे ही अब बिल्डर माफियाओं का जो पीले पंजे का खौफ था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बुराड़ी इलाके में बिल्डर माफिया अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।